एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 1989 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सैरी की पूरी फैमिली एक इवेंट में थे जिसमें सैरी के सामने पैसे और कार्स की चाबियां रखे हुए थे। लेकिन उनमें से सैरी अपने पापा की उंगली चुनते हैं जिससे उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके दो बड़े भाइयों ने कार की चाबियां और पैसे चुने थे तो वो दोनों देखते ही रह जाते हैं। फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सैरी काफ़ी सक्सेसफुल होती है और अच्छे से अपना काम कर रही होती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है तो सैरी सोचती है कि वो कैप्टन री से काफ़ी अच्छा बिहेवियर करेंगी ताकि वो उसकी हेल्प करे और वो उसे लगता है कि वो इससे मान जाएगा। लेकिन कैप्टन री के मन में ये ख्याल आता है कि क्या उसे इसे मार देना चाहिए, लेकिन वो उसे नहीं मारता है और उसको अपने घर में रखता है और उसके लिए काफ़ी प्यार से खाना बनाता है। ऐसे हीरो अपने खाने बनाने वाले सीन्स तो हर के ड्रामा में मिलते हैं, क्यों है ना। अगर एक मेन हीरो खाना ना बनाए अपनी हीरोइन के लिए तो वो मेन हीरो किस काम का। उसके बाद सैरी और कैप्टन री खाना खाते हैं, लेकिन सैरी एक बाइट पहले कैप्टन री को खिलाती है क्योंकि वो चेक करना चाहती है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं, लेकिन उसमें जहर नहीं रहता। फिर हमें प्यो चिस्सू दिखाया जाता है, कैप्टन री का जूनियर। वो यहाँ आता है और वो कैप्टन री को एक न्यूज़ बताता है कि वो जो एक जासूस लड़की आई थी जंगल में वो मर गई है अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन वो ज़िंदा होती है और प्यो चिस्सू उसे देख लेता है और वो दोनों काफ़ी शॉक हो जाते हैं और सैरी उससे कहती है तुम ही हो जिसने मुझ पे गोली चलाई थी। फिर प्यो चिस्सू कैप्टन री से सब कुछ पूछता है और वो सब बता देता है और फिर सैरी उन दोनों को धमकाती है कि काम के टाइम पे प्यो चिस्सू नशे में धुन था, तो अगर ये बात उसने बता दी तो फिर क्या होगा। फिर हमें कैप्टन री के बाकी जूनियर्स दिखाई देते हैं और सैरी उन सब का एक एक नाम लेकर उन सब के बारे में बताती है कि काम के टाइम पे उन लोगों ने क्या किया था, जैसे अपनी मम्मी की चिट्ठी पढ़ना और साउथ कोरियन ड्रामा देखना। फिर ये सब बैठ के मिल के सोच रहे होते हैं कि क्या करना है। फिर हमें साउथ कोरिया में सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर होंग और एक रिपोर्टर बात कर रहे होते हैं और फिर हमें नॉर्थ कोरिया की कुछ आंटियाँ काम कर रही होती है वो दिखाया जाता है। और जैसा कि सैरी ने कहा था उसको मटन खाना पसंद है, तो कैप्टन री ने मटन लाया है और अब वो लोग मस्त पकाने वाले हैं और फिर वो सब उसे पकाते हैं और सैरी काफ़ी मौज से खाती है। फिर कैप्टन री अपने काम पे होते हैं और सैरी नहाने जा रही होती है। कैप्टन री ने उसे कहा था कि कुछ भी लगे तो उसे कॉल करना और ये उसे हमेशा कॉल करती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है वही बिजनेसमैन गू सुंग जून और फिर हमें दिखाया जाता है एक और जूनियर, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। फिर जब सैरी नहा के आती है तो पूरे गांव की लाइट चली जाती है। सैरी को काफ़ी डर लगता है। फिर सैरी के दरवाजे पे कोई खटखटाता है, कैप्टन री के घर पे। सैरी बहुत डर जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देती है और उसके बाद उसे लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो एक फूल का गमला लेती है और वहाँ खड़ी हो जाती है ताकि वो उसे मार पाए। और देखिए दोस्तों ये कौन निकलता है। जी हाँ, तो ये कैप्टन री होते हैं और ये इस टाइम पे इसलिए आए थे क्योंकि सैरी ने उसे कहा था कि वो उसके लिए कैंडल लाए, तो वो सिर्फ एक कैंडल लेके आया था, अदरवाइज़ उसे और भी काम थे। फिर वो उससे गमला ले लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि गांव के कुछ औरतें लाइट बनाने की कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लाइट नहीं होती, ज़्यादातर तो नहीं ही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैरी काफ़ी रोती है कैप्टन री के आगे। सैरी उसे बताती है कि उसने 30 करोड़ गवा लिए थे, लेकिन तब उसको उतना रोना नहीं आया जितना अभी आ रहा है। तो कैप्टन री मोमबत्ती बुझा देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ तो तुम रो सकती हो। उसके बाद सैरी के लिए वो कुछ सामान लाया था और कैप्टन री वहाँ से चला जाता है। वो सामान लेने एक दुकान मतलब सब सुपरमार्केट गया था और वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया के कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे और फिर कुछ कपड़े भी। तो कैप्टन री वो सब ले लेता है और सब खरीद लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है सैरी एक सपना देख रही है जिसमें वो अपने घर में है साउथ कोरिया में और वहाँ पे वो बहुत मस्ती कर रही है, मौज कर रही है और उसे लगता है कि नॉर्थ कोरिया में जब वो गई थी तो वो सिर्फ एक सपना रहता है और फिर उसे कुछ दिखता है। ये
अब ये तो नॉर्थ कोरिया में ही होगा ना। सैरी शॉक हो जाती है और फिर सैरी उठ जाती है और वो बहुत रोती है। फिर हमें दिखाया जाता है नॉर्थ कोरिया की कुछ औरतें, या हाँ, ये लोग ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस अक्सर नॉर्थ कोरिया में वुमेंस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन री को कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उन्हें ले जाते हैं। वो उनसे तहकीकात करते हैं। उसके बाद तहकीकात करने के बाद वहाँ पे कोई आ जाता है, एक बड़ा ऑफिसर, और वो उसे बताता है कि कैप्टन री एक बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सैरी और वो साउथ कोरियन ड्रामा देखने वाला लड़का दोनों बात कर रहे होते हैं, और फिर सैरी उसे बताती है कि ये तो 10 साल पुराना कोरियन ड्रामा था जो तुम देख रहे हो। फिर प्यो चिस्सू बीच में आता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ गप्पे लड़ाने आए हो। फिर ये चारों जा रहे होते हैं तो सडनली इन लोगों को स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग दिख जाते हैं और वो उनसे सवाल पूछते हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो कैप्टन री के घर जाना चाहते हैं। फिर प्यो चिसू कैप्टन री को कॉल करता है और फिर कार में कैप्टन री काफ़ी तेज़ी से अपने घर जा रहा होता है और सारी ट्रैफिक पुलिसों को वो कार एक बड़े ऑफिसर की दिखती है। और फिर जो स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आ जाते हैं और खटखटाते हैं और सैरी डर जाती है कि ये कौन है। फिर वो लोग एकदम ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, लेकिन सैरी कहीं छुपी हुई होती है और फिर वो लोग सैरी को ढूंढ लेते हैं। और फिर वो लोग सैरी के ऊपर बंदूक ताने उसे बाहर लेके आते हैं और सारे गांव वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि कैप्टन री के घर में ये कौन है। फिर कैप्टन री आ जाते हैं और सैरी भी उन्हें देखती है। कैप्टन री उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो ऑफिसर कहता है पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। और फिर कैप्टन री कहते हैं कि ये मेरी मंगेतर है। और इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।